नमस्कार। बीइंग स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की हैबिट पे। क्रिटिसिज्म की हैबिट, हम सभी जानते हैं कि क्रिटिसिज्म की हैबिट जो है वो अच्छी हैबिट नहीं है, मगर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, इस बात को जानते हुए कि स्पिरिचुअलिटी उसके बारे में क्या ज्ञान देती है हमें। तो चलिए आज हम इसको बहुत सूक्ष्म लेवल के ऊपर समझते हैं। क्रिटिसिज्म हम सब जानते हैं कि ये एक हैबिट है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी के बारे में कोई गलत बात कहते हैं, और जब हम उस बात को कहते हैं तो हम सभी लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो आदमी ही ऐसा है, उसने ये बात कही है या उसने गलत बिहेव किया है, तो हम उसके बारे में निंदा कर रहे हैं। और उसके बाद हम जब इस बात को कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे साथ जितने लोग भी जुड़ते हैं, एक दो जो भी उस टाइम पे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब इसमें कहीं ना कहीं आनंदित महसूस करने लगते हैं। वो जब ऐसी भी किसी बैक बाइटिंग को सुनते हैं तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देने लग जाते हैं। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये बात ऐसे थी। तो कभी हमने स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनर्जी लेवल के ऊपर पड़ने वाले हैं, क्या हमने कभी उस टाइम पे उसको रियलाइज किया? हमने कभी भी इस बात को इस तरह से रियलाइज नहीं किया कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो क्रिटिसाइज करने के टाइम पे वो लो वाइब्रेशंस में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। हमारी सारी वाइब्रेशंस जो हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल था वो वहाँ पर धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और हमें तब ऐसे लगता है कि प्रॉबेबली हमें कोई एलिमेंट है, प्रॉबेबली हम कंफर्टेबल नहीं हैं, प्रॉबेबली हमारे को बॉडी के अंदर क्यों अचानक से थकावट लग रही है। इन सब का रीज़न जो होता है वो सबसे बड़ा ये रीज़न होता है कि जब भी हम कोई लो फ्रिक्वेंसी की डीड करते हैं, हम किसी भी कार्मिक चीज़ को करते हैं जो लो फ्रिक्वेंसी का है या लो एनर्जी लेवल लिए हुए हैं, तो वहाँ पर हमारी सोल की जो क्षमता है, जो उसकी शक्ति है, वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। तो अब जब भी आप किसी के बारे में निंदा सुने या आप उस निंदा में कोई कंट्रीब्यूशन अपना देना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंटेंशनली बैठकर सबसे पहले इस बात को रिमेंबर कीजिए कि क्या मैं सही आदमी हूँ उस क्रिटिसिज्म में योगदान देने के लिए, और अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूँ, किस अनुपात में मुझे उसकी गुडविल मिलने वाली है। मुझे किसी भी तरह से उसका कोई भी कार्मिक गुडविल नहीं मिलने वाली है। इट इज़ इक्वलेंट टू सिन, ये एक पाप के बराबर है, क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट के अंदर जब भी मैं किसी सोल के साथ इंटैंगल हो जाऊंगी, चाहे वो क्रिटिसिज्म के द्वारा, चाहे वो किसी और कार्मिक डीड के द्वारा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है अपनी नेचर के अंदर, तो मेरा वो एक सिन काउंट हो जाएगा, जिसके लिए मुझे एक कोई ना कोई पनिशमेंट लेना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि आवर डीड्स विल ऑलवेज गो विद अस। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारे से पहले हमारा जो कर्म होते हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं। और कर्म कोई भी फ्यूटाइल नहीं होता। कोई भी कर्म हम जिंदगी में करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल प्राप्त होता ही होता है। कई बार वो उस अनुपात में नहीं होता। जैसे हमने किसी को क्रिटिसाइज किया और वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद हम कई बार महसूस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम महसूस नहीं करते कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम इतना बड़ा पाप अपने सिर पे क्यों ले रहे हैं। क्योंकि जिस गलत आदमी के लिए हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जिसका भी अगर वो बहुत गलत था भी, तो भी वहाँ हमने उसको एनर्जी देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उसकी डीड को ले लिया। उसका जो नेगेटिव कर्मा था, उसका जो नेगेटिव संस्कार था, वो बाय डिफॉल्ट क्रिटिसिज्म करते टाइम पे वो हमने इम्बाइब कर लिया और अब हमने उसको एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर दिया। तो जो हमारा हायर एनर्जी लेवल था, हमारे हायर एनर्जी लेवल से हमने जो लो एनर्जी का कोई आदमी था, हमने उसको एनर्जाइज करना शुरू कर दिया और खुद को हमने लो एनर्जी देना शुरू कर दिया, खुद के सोल को हमने डिप्लीट करना शुरू कर दिया। एंड लेटर ऑन
When repeatedly we are criticizing someone, आज कल परसों जब हम इसको करने ही लग गए, आदी हो गए, देन इट बिकम्स आर संस्कार। फिर ये हमारी आदत बन गई, हमारा संस्कार बन गया। आने वाले टाइम में क्या आपको पता है कि अनइंटेंशनली ये किया हुआ काम हमें कितनी ज़्यादा पापों के अंदर उलझा देगा, कितने सारे नेगेटिव ऑरा को इम्पैक्ट कर देगा हमारे ऊपर, कि जिसमें हम जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ अगर हम अच्छा डीड भी करेंगे तो भी हम ऐसा रियलाइज करेंगे पता नहीं मैंने तो अच्छा किया था, लेकिन जो मुझे इन रिटर्न उसका फल प्राप्त होना चाहिए था वो नेगेटिव क्यों प्राप्त हुआ है। इसीलिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कर्मा ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन, क्रिटिसिज्म को जब हम स्पिरिचुअलिटी के लेवल के ऊपर समझ पाए हैं तो हमें क्या रियलाइज करना चाहिए। आज से ही हमें क्रिटिसिज्म को छोड़ना होगा, आज से ही हमें संकल्प लेना होगा हाथ में जल लेके कि हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कहीं पर हम बैठे हैं और वहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बेटर है कि आप वहाँ से थोड़ी देर के लिए उठकर चले जाएं, क्योंकि देखिए आप किसी भी बात का श्रवण करते हैं, अगर किसी भी बात को लिसन करते हैं, सुनते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके इम्पैक्ट को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आने ही लग जाएगा, क्योंकि उन सारी बातों का प्रभाव आपके माइंड के ऊपर हो रहा है। इसीलिए वहाँ से क्विट करना एक बहुत बेहतर सोल्यूशन होगा उस टाइम के लिए। या अगर आपकी बहुत प्रबल शक्ति है तो वहाँ पर अगर आप उनके माइंडसेट को मोल्ड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा काम होगा। आप उनको एनलाइटन करें और उनको बताएं कि ये एक नेगेटिव कर्मा को इनवाइट करेगा और ये अपने आप में बहुत सिंपल है। इसलिए हमें किसी और को क्रिटिसाइज कर किसी और के जो लो एनर्जी है उसके साथ अपनी हाई एनर्जी लेवल को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। जिस आदमी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बहुत लो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो है, और हम जब तक क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तब तक हमारा हाई एनर्जी है, लेकिन हमने उसको एक्सचेंज कर दिया क्रिटिसाइज करके। हमने क्रिटिसिज्म के द्वारा उसको हाई एनर्जी सेंड कर दिया और उसका जो लो एनर्जी था वो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। क्या ये एडवाइजेबल है? क्या आप कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करेंगे? आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी मॉनेटरी चीज के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर संस्कार के साथ ऐसा क्यों? इस चीज को समझिए, इस हैबिट को चेंज करिए। और यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप स्टक ऑन हो जाएं, चेंज द टॉपिक देयर, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। आप उस टॉपिक को ही चेंज कर दें कि अरे उसके बारे में बात करने का क्या फायदा, वो तो यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है, चलो हम कुछ और बात करते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को वहाँ पर यूटिलाइज करें, रेडिएट करें और सब लोगों को बताएं कि कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे हम अपनी जिंदगी को डिप्लीट, अपनी सोल को डिप्लीट होने से बचाकर एक अच्छी जिंदगी को हैप्पीनेस से फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अवॉइड the company of people who are into such habits। जो लोग इन आदतों से मजबूर हो चुके हैं या जिनकी पर्सनालिटी का पार्ट है क्रिटिसिज्म का हैबिट, आपको उन लोगों से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा, उन लोगों की कंपनी को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी सारी लो वाइब्रेशंस आप लेना शुरू कर देंगे, उनके सारे ऐसे संस्कार आप लेना शुरू कर देंगे। एंड वंस यू अडॉप्ट दिस हैबिट, अगर आप एक बार इस हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए जितना आसानी से यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि इसको चेंज कर पाएंगे, उतना आसानी से कभी भी हम किसी संस्कार को चेंज नहीं कर सकते। ये हमारी अंतर्मन की शक्ति होती है बहुत ज़्यादा, जिसके साथ हम रिपीटेडली अपनी एफर्ट्स डालते हैं, तब बहुत टाइम के बाद हम एक संस्कार को चेंज करते हैं। वरना कहा तो ये भी जाता है कि हम बहुत सारे जन्म ले लेते हैं लेकिन हम संस्कारों को बदलने की शक्ति लेकर ही नहीं आते, वो समझ लेकर ही नहीं आते, उतना हम अपने संकल्पों को प्रबल कर ही नहीं पाते कि हम अपनी कोई भी गलत हैबिट्स हैं उनको छोड़ पाएं।
आज बीइंग स्पिरिचुअल में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट को, एक नेगेटिव हैबिट को डिस्कस किया। यहाँ पे आप अपनी लाइफ के अंदर, मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत इम्पोर्टेंस दें, इसको याद रखें, हमेशा से प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहें और कॉन्शियसली अपने दिमाग के अंदर इसको चलाते रहें। Stop criticism. Criticism is a sin. It will bring all the low frequency within myself. मैं कभी अपने आप को एनर्जाइज नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी अपनी एनर्जी लेवल को, अपने ऑरा को कभी प्योरीफाई नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे अंदर ये नेगेटिव हैबिट जो है वो डेवलप्ड रहेगी। तो इस नेगेटिव हैबिट को कर्टेल करने के लिए आपको उन लोगों की कंपनी को अवॉइड करना पड़ेगा जिन लोगों में ऑलरेडी क्रिटिसिज्म का संस्कार है, या अगर आप बहुत अच्छे से एनर्जाइज्ड हैं तो आप उनको भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं, उनको भी ये अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि देखिए ये एक सिन है, हमें इस टॉपिक को चेंज करके किसी और टॉपिक को इस टाइम डिस्कस कर लेना चाहिए। लो फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी जाने की इस यात्रा में, अंडरस्टैंडिंग की यात्रा में और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने की इस यात्रा में मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।